हेलो फ्रेंड्स, एंस टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज की एमएस वर्ड की क्लास में हम सीखेंगे एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब के ऑप्शंस को। पिछली क्लास में हमने होम टैब के ऑप्शंस को समझा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो इंसर्ट टैब पे आने के बाद हमारे पास जो पहला ऑप्शन मिलता है वो है कवर पेज का। तो यहाँ से अगर आप कोई बुक डिज़ाइन कर रहे हैं तो यहाँ से आप उसका कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ पहले से ही रेडीमेड आपको कवर पेज के ऑप्शन मिलेंगे। इस तरह आप कोई भी कवर पेज अपनी बुक के लिए चूज़ कर सकते हैं। तो ये पहला ऑप्शन था। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है ब्लैंक पेज का। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास लास्ट में जो पेज दिखाता है, ये मैंने आपको पहले अपनी क्लास में बताया था कि पेज यहाँ पर शो होते हैं। तो यहाँ पर पहला एक ही पेज हमारे पास है। अगर आप इसमें पेज ऐड करना चाहते हैं तो ब्लैंक पेज पे क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक पेज और ऐड हो चुका है। तो यहाँ से आप पेज को ऐड कर सकते हैं। और तीसरा जो ऑप्शन है पेज ब्रेक का, इसको क्लिक करने से आपका पेज ब्रेक हो जाएगा बीच से। तो ये कुछ ऑप्शन थे पहले। अब इसके बाद जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन आता है वो है टेबल का। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेबल है। अगर आपने इसको ठीक से समझ लिया तो आप समझ लिए कि एमएस वर्ड आपको 50% आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिलेंगे और ये कुछ बॉक्स मिलेंगे। इससे आप अपने मनचाहा टेबल बना सकते हैं। आपको कितने कॉलम कितनी रो चाहिए, तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर मैंने इतना सिलेक्ट किया, आप अपनी मर्जी से यहाँ पर टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं जितना आप चाहें, जितने कॉलम आप चाहें, जितनी रो आप चाहें यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस टेबल को डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स दिखाई देगा, इस पर क्लिक कीजिए तो आपका टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ डिलीट बटन को प्रेस करना है तो आपका ये टेबल डिलीट हो जाएगा। अगर आप सिर्फ डिलीट प्रेस करेंगे तो आपका ये टेबल डिलीट ना होकर इस टेबल के अंदर जो भी आपने टाइप किया था, मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर लेता हूँ, जो भी आपका डेटा होगा सिर्फ वही डिलीट होगा। तो देखिए ये हुआ। अब यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इस पर क्लिक करके कॉर्नर पे ये क्लिक किया। अब अपने कीबोर्ड से अगर हम सिर्फ डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये सिर्फ हमने जो डेटा लिखा था वो डिलीट हो जाएगा, टेबल डिलीट नहीं होगा। इसके लिए आपको इसको सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ एल बटन को प्रेस करना है तो आपका पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। और टेबल को डिलीट करने का जो दूसरा ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक और टेबल हम लेते हैं। इसको डिलीट करने का दूसरा जो ऑप्शन है, आप कहीं पर टेबल के बाहर पहले सिलेक्ट कीजिए, इसके बाद कंट्रोल ए बटन प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से और उसके बाद आप सिर्फ डिलीट का बटन प्रेस कीजिए तो आपका टेबल डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको देखना है टेबल बनाने के बाद, अगर आप टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन ये हाईलाइट होंगे, एक तो डिज़ाइन और दूसरा लेआउट। ये खासकर आपके टेबल के लिए ही आते हैं। जब आप टेबल पे क्लिक करेंगे तभी ये ऑप्शन यहाँ पर हाईलाइट होंगे। तो इनका काम टेबल में ही होता है, तो उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप टेबल जब सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर मैक्सिमम कॉलम और रो यहाँ पर आपको इतनी ही बना सकते हैं। इससे ज़्यादा बनाने के लिए आपको यहाँ पर इंसर्ट टेबल पे क्लिक करना है और यहाँ से आप अपने कॉलम, देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ से आप नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो यहाँ पर दे सकते हैं। और इसके बाद तीन ऑप्शन आपको और दिखेंगे। तो पहले हम कॉलम नंबर और रो नंबर दे के इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कॉलम नंबर 5 दे दिए और कॉलम नंबर जो रो नंबर है इसमें हमने 10 रो ऐड करा ली। इसको हम ओके करेंगे तो हमारे पास 5 कॉलम, 1 2 3 4 5 कॉलम और इस तरह से 10 रो यहाँ पर आ चुकी हैं। और अब देखते हैं इसके बाद वाले ऑप्शन को। और यहाँ पर ये जो ऑटो कॉलम विद, ये जो ऑप्शन है इसको बड़ा करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर ये जो कॉलम है विद फिक्स्ड कॉलम विद, ये क्या होता है, इससे आप अपने कॉलम का जो साइज होता है उसको डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये साइज चेंज होगा। अगर हम चाहते हैं कि 1 सेंटीमीटर का एक कॉलम बने तो हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के कॉलम बन जाएंगे। और इसके बाद जो अगला ऑप्शन था, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करने के बाद जो अगला ऑप्शन था ऑटो फिट टू कंटेंट्स, ये जो हमारा अगला ऑप्शन है ऑटो फिट टू कंटेंट्स, इससे क्या होगा, इस पर क्लिक करने के बाद जब आप ओके करेंगे
तो ये एक छोटा सा टेबल यहाँ पर आपको दिखाई देगा और ये टेबल ऑटो फिट वाला है कि ये आप जो भी इस पर टाइप करेंगे उसके हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा, छोटा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर जितना लंबा आपने टेक्स्ट किया है ये आपका कॉलम उतना बड़ा हो जाएगा। और टैब बटन दबाने के बाद आप दूसरे टेबल के दूसरे कॉलम में आ सकते हैं। टैब जो कीबोर्ड पे टैब बटन है और यहाँ पर आपने टाइप किया, फिर आपने टैब बटन प्रेस किया तो आप अगले कॉलम में आ गए, फिर टैब बटन किया तो अगले कॉलम में आ गए। और टेबल को बढ़ाने का एक तरीका ये भी होता है और अपने कंट्रोल आपका जो एरो डाउन एरो अप है उससे भी आप दूसरे, देखिए मैं अपने एरो बैक से यहाँ पर आ रहा हूँ और एरो राइट से इधर आ जाएंगे। और लास्ट कॉलम में आने के बाद अगर आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये कॉलम का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये देखिए ये बड़ा होता जाएगा। बैक स्पेस से आप इसको छोटा भी कर सकते हैं ये। तो ये यहाँ पर ये ऑप्शन थे। इसके बाद वाला जो ऑप्शन है टेबल में, इसको पहले हम डिलीट कर लेते हैं टेबल को। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है इंसर्ट टेबल में ऑटो फिट टू विंडो। तो ये आपकी जो साइज आपका यहाँ पर खुला होगा रूलर के हिसाब से, उसके हिसाब से जो भी कॉलम आप देंगे ये उसको, अगर मैंने यहाँ पर 5 कॉलम दिए और रो भी मैंने 5 कर दी, इसको ओके किया, तो ये आपने जो रूलर से जो साइज सेट कर रखा है, ये रूलर मैंने आपको बताया था इससे पहले, इससे जो साइज सेट कर रखा है उसी के बीच में उसी साइज में ये आपके कॉलम को ऑटो फिट कर देगा, बराबर से इसको बना देगा। तो इसको एक बार हम 5 कॉलम हमने बनाए थे, अब यहाँ पर हम ज़्यादा कॉलम बनाते हैं। तो देखिए ये इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑटो फिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम कॉलम ज़्यादा दे देते हैं और रो थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। तो देखिए अब क्लिक करेंगे तो देखिए सारे बराबर के ये ऑटो फिट करके आपके पेज के अकॉर्डिंग ये बना देगा। अब इसको डिलीट कर लेते हैं एक बार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ड्रॉ टेबल का। इसमें क्या होता है कि आप इस तरह से आपको एक पेन मिलेगा, उससे आप अपनी मर्जी से जैसा चाहते हैं वैसा टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं जैसा भी आप चाहते हैं, इस तरह से। और इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है डिलीट इंसर्ट टेबल में आने के बाद इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पर हाईलाइट अभी नहीं होगा, वो ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इसमें क्या होता है कि आपने कुछ अगर लिखा हुआ है या कुछ भी इस तरह मैंने कुछ ऐसे ही टाइप कर दिया, अब इसको आपको टेबल में करना है तो आप यहाँ पर इसको पहले सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद अब देखिए ये हाईलाइट हो चुका है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। यहाँ पर आप कॉलम टेबल ये बढ़ा सकते हैं, रो वगैरह ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर इस तरह से ये डेटा आपका टेक्स्ट कॉलम टेबल के अंदर चला जाएगा। तो ये था ऑप्शन। इसके बाद जो ऑप्शन है उसको देखते हैं। इसके बाद हमारा है एक्सेल स्प्रेडशीट। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी एक छोटी सी एक्सेल शीट खुल जाएगी और यहाँ पर जो फंक्शन थे आप देखिए ये सारे फंक्शन यहाँ पर एमएस वर्ड की जगह अब आपको एक्सेल के फंक्शन दिखने लगे हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पर। तो आप यहाँ पर सारा सब काम कर सकते हैं एक्सेल वाला। और देखिए ये और सारे फार्मूले भी आप ऐसे ही लगा सकते हैं जो एक्सेल में आप लगाते थे, इस तरह से आप सेम वैसे ही इंटर करेंगे सब कुछ वैसे ही काम करेगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप लगा सकते हैं। इसके बाद अब जब इस शीट की छोटी सी एक्सेल शीट है इसके बाहर जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये आपकी शीट वर्ड में, ये डेटा आपका एमएस वर्ड में उस तरह से आ जाएगा। तो ये अगर आप कुछ कैलकुलेशन या कुछ कंडीशन लगानी है या कुछ एक्सेल का कुछ उसमें फंक्शन यूज़ करते हैं तो आप एमएस वर्ड में भी इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है क्विक टेबल्स का। क्विक टेबल्स में आपको कुछ बनी बनाई टेबल्स मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर कुछ बनी बनाई टेबल्स आपको मिल जाएगी, तो आप अपनी मनचाही टेबल यहाँ से ले सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन थे। अब इसके बाद हम समझेंगे कि जब टेबल बनाने के बाद जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा डिज़ाइन का ऑप्शन होगा उसको समझेंगे कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ टेबल के स्टाइल मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम अगर ये स्टाइल ले लेते हैं या जो भी इस तरह का अगर हमने कोई स्टाइल ले लिया, पहले यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं, नेम, एज और रीजन, ये मैंने कुछ नाम टाइप यहाँ पर कुछ टाइप कर दिया है डेटा। अब यहाँ से हम इसको
मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर इस तरह का टेबल चूज़ हो चुका है। और इसमें जो पहले यहाँ पर आप कुछ एडवांस सेटिंग कर सकते हैं। हेडर रो क्या है देखिए, अब देखिए अब मैं हेडर रो पे क्लिक करूँगा तो आपकी जो हेडर ये रो थी ये इस तरह से हाईलाइट हो जाएगी। और ये डेटा आपका, ये जो आपके अलग अलग जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से ये अलग अलग तरीके से काम करेगा। देखिए मैं यहाँ पर कोई और टेबल ले लेता हूँ, इसको यहाँ पर क्लिक करके हमने ये टेबल लिया तो आप देखिए इसकी अगर ये हेडर रो हटा देंगे तो ये ऐसी हो जाएगी, लगा देंगे तो ये ऐसी हो जाएगी। और यहाँ पर बैंडेड रो क्या होता है इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको ये यहाँ पर इस तरह शो होगा। और कोई और सी टेबल अगर हम लेते हैं, देखिए यहाँ पर बैंडेड अभी हट चुका है, अब इस पर हम टिक करेंगे तो देखिए ये इस तरह से बैंडेड रो आ जाएगी। ये आपको देखने के लिए यही होता है कि आपकी रो अलग अलग तरीके से हाईलाइट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो देखिए बैंडेड रो में आपकी रो इस तरह आ जाएगी, ये देखिए। और इसके बाद फर्स्ट कॉलम है, टोटल रो क्या होता है इस पर क्लिक करेंगे तो आपने अगर यहाँ पर टोटल कर रखा है तो ये लास्ट वाला ये हाईलाइट हो जाएगा। जैसे कि कई जगह आप देते हैं यहाँ पर लास्ट में टोटल करते हैं तो ये टोटल हाईलाइट हो जाएगा। और फर्स्ट कॉलम अगर कॉलम है यहाँ पर बने हुए तो ये कोई और हम सिलेक्ट कर लेते हैं इसमें टेबल। ये अलग अलग टेबल पे अलग अलग तरीके से काम करेगा, आप इसको खुद से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम पे से टिक हटाया, देखिए ये फर्स्ट कॉलम यहाँ पर हाईलाइट था अब वो हट चुका है। और लास्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए लास्ट कॉलम हाईलाइट हो चुका है। बैंडेड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये बैंडेड कॉलम यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको शो होगा। तो ये कुछ इसके एडवांस ऑप्शन थे। और इसके बाद यहाँ पर शेडिंग का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि ये सारे ऑप्शन आपको, अगर आपने यहाँ पर कोई डिज़ाइन लगा रखा है तभी काम करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपने प्लेन टेबल रखा है तो यहाँ पे क्लिक करके आप प्लेन टेबल पे क्लिक करेंगे और आपका टेबल प्लेन हो जाएगा। तो यहाँ से ये कुछ भी काम नहीं करेगा, ये सिर्फ आपके जो टेबल स्टाइल थे इस पर ही काम करेंगे। और इसके बाद अगर हमें कुछ यहाँ पर हेडिंग को या किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना है तो यहाँ पर शेडिंग पे क्लिक करके आप कलर दे सकते हैं, आपके उस कलर के अकॉर्डिंग ये हाईलाइट हो जाएगा। कोई भी रो या कोई भी कॉलम आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये है बॉर्डर। बॉर्डर अगर आप अपने जो भी आपके टेबल है उसमें बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप उस तरह का बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे कि आउटसाइड बॉर्डर है, मैंने क्लिक किया तो एक बार इसको हम टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट किया, डिज़ाइन पे क्लिक किया। और अब यहाँ पर बॉर्डर में आपको देखिए यहाँ पर किस तरह की लाइन चाहिए है, यहाँ पर इस तरह की लाइनिंग आ जाएगी, आप जो लाइन चाहे ले सकते हैं। और यहाँ पर इसकी मोटाई, कितना मोटा आपको उस लाइन को रखना है आप यहाँ से ये दे सकते हैं। और यहाँ पर आप कलर दे सकते हैं, किस तरह का कलर आपको रखना है। और यहाँ से आप बॉर्डर टाइप दे सकते हैं कि अगर आपको आउटसाइड बॉर्डर रखना है या ऑल में बॉर्डर रखना है, उस तरह से आप यहाँ पर अपने बॉर्डर को लगा सकते हैं। देखिए अभी मैंने आउटर बॉर्डर रखा है तो ये आउटर लग चुका है। और अगर यहाँ पर हम ऑल बॉर्डर देंगे तो ये देखिए इस तरह से लग जाएगा। तो इस तरह से आप अपने बॉर्डर को यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। अपने बॉर्डर में ये अपने टेबल में बॉर्डर लगा सकते हैं, अपने टेबल को यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। और डिज़ाइन करने के बाद सपोज़ कि हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर क्लिक किया, अब अगर हम न्यू टेबल बनाएंगे तो क्या ये इसी फॉर्मेट पे आएगा, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये अगर आपने न्यू टेबल इंसर्ट करा तो ये अभी मेरा सिलेक्शन यहाँ पर है, इसको मैं एंटर करके नीचे लाता हूँ और यहाँ पर हम एक न्यू टेबल क्रिएट करेंगे। तो देखिए ये इस फॉर्मेट पे नया टेबल नहीं बनेगा, जो फॉर्मेट आपने सेलेक्ट कर रखा है वहाँ पर नहीं बनेगा, नया टेबल आपका नए सिरे से बनेगा। और अगर आप इसी फॉर्मेट में नया टेबल बनाना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है, फिर से डिज़ाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ड्रॉ टेबल का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो भी टेबल क्रिएट करेंगे खुद से, देखिए ये आपका उसी फॉर्मेट में बनेगा, जो कलर, जो लाइन, जो डिज़ाइन आपने चूज़ करा है ये उसके अकॉर्डिंग बनेगा। और इसके बाद ये इरेजर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको इरेज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप इसको इरेज कर सकते हैं। पूरा टेबल आप इरेज करना चाहेंगे तो आप पूरा टेबल सिलेक्ट कीजिए और ये पूरा का पूरा यहाँ से इरेज हो जाएगा। तो ये हमारे डिज़ाइन के सारे ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं इसके बाद जो हमारे लेआउट के ऑप्शन थे वो क्या है, उनको भी समझ लेते हैं। ये डिज़ाइन के सारे ऑप्शन यहाँ पर पूरे हो चुके हैं।
अब लेआउट पे क्लिक करते हैं। लेआउट में पहला जो ऑप्शन है सिलेक्ट का, इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पहला है सेल सेलेक्ट, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए सेल सेलेक्ट हो चुका है। और सिलेक्ट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरा कॉलम देखिए सिलेक्ट हो चुका है। और सिलेक्ट रो, तो जहाँ पर अभी सारी रो सिलेक्ट थी, अगर आपने जहाँ पर कर्सर रखा है वो रो सिलेक्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ये रो सिलेक्ट हो गई जहाँ पर मेरा कर्सर था। और सिलेक्ट टेबल पे ये पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। ये सिलेक्शन के ये ऑप्शन थे। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, लेआउट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये व्यू ग्रिड लाइन, तो ये व्यू ग्रिड लाइन क्या होता है, ये आपका नॉर्मल जो आपका टेबल है इस पे काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको, मैं इसको एक बार डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पर एक टेबल छोटा सा बनाकर यहाँ पर हम एक इसको, हमने ये डिज़ाइन चूज़ किया। अब इस डिज़ाइन पे यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें जब हम लेआउट पे आएंगे यहाँ पर ग्रिड लाइन देखने के लिए, देखिए ये हट चुकी है, अभी इस पे टिक था और इस पे ग्रिड लाइन पे टिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ग्रिड लाइन, ये जो कॉलम टाइप के बन के आ रहे हैं लाइनें, ये आ चुकी है। तो ये आपका जो आपने अलग से कोई टेबल का स्टाइल लिया है उसी में आप ग्रिड लाइंस को हटा सकते हैं या लगा सकते हैं। अगर हटी है तो आप लगा सकते हैं, इस तरह से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये नॉर्मल टेबल में, सादे टेबल में ये काम नहीं करेगा। और टेबल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इस पर क्लिक करते हैं तो इसको देखने के लिए हम पहले ये टेबल को डिलीट कर लेते हैं एक बार और यहाँ पर कुछ टाइप कर देते हैं। पहले कुछ भी डेटा ऐसे ही कुछ जल्दी से कुछ टाइप कर लेते हैं। ये मैंने कुछ टाइप कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर नीचे ले आएंगे और अब यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, और अब यहाँ पर क्लिक करेंगे और देखिए इंसर्ट टेबल, ये मैंने टेबल क्रिएट करा और लेआउट पे आए और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किया। तो यहाँ से आप टेबल को कहाँ पर रखना है, सेंटर में करना चाहते हैं तो आप सेंटर में कर सकते हैं। ओके किया, सेंटर में है अभी ऑलरेडी। मैं थोड़ा सा छोटा टेबल यहाँ पर एक क्रिएट कर लेता हूँ ताकि इसको समझने में आसानी हो। तो इसको पहले डिलीट कर लेंगे। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट टेबल और ऑटो फिट टू कंटेंट वाला टेबल एक क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर। तो अब इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लेआउट पे आए और प्रॉपर्टीज़ में आए तो यहाँ पर हम इसको सेंटर करेंगे और तो देखिए ये सेंटर पे आ चुका है। और अगर आप इसको इस तरह से, आप इसको जहाँ पर ले जाना चाहें, राइट में ले जाना चाहते हैं तो आप ओके करेंगे तो ये राइट पे चला जाएगा। इस तरह से आप अपने टेबल को मूव कर सकते हैं यहाँ पर टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाकर। और अराउंड में क्या होगा, देखिए अराउंड पे मैं क्लिक करूँगा, ओके किया तो ये थोड़ा सा जो आपका टेक्स्ट होगा उसके साइड आ जाएगा। फिर से एक टेबल क्रिएट करके उस पर देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। टेबल एक क्रिएट कर लेते हैं, ये टेबल क्रिएट करा और लेआउट पे आए और ये डिलीट का जो ऑप्शन है, तो अगर हमने कर्सर जहाँ रखा हुआ है उस सेल को डिलीट करना है तो यहाँ से आप उसको देखिए, यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा शिफ्ट सेल लेफ्ट। तो यहाँ पर आप इसको शिफ्ट करना चाहते हैं सेल को लेफ्ट राइट में, या डिलीट करना चाहते हैं पूरी रो, डिलीट इंटायर कॉलम, तो यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट इंटायर रो अगर हम करेंगे तो यहाँ पर पहले कुछ टाइप कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। मैंने ये टाइप किया और अब यहाँ पर डिलीट पे क्लिक किया और डिलीट सेल पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर पहले हम देखेंगे शिफ्ट राइट सेल राइट, इस पर क्लिक करके ओके करेंगे और देखिए वो डिलीट होके ये आपके राइट में चला गया है। तो इस तरह से यहाँ पर ये ऑप्शन है डिलीट करने के। और इंटायर रो पे क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी रो डिलीट हो जाएगी। देखिए डिलीट हो चुकी है एक रो। और यहाँ पर इस तरह से आप डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल, पूरा टेबल डिलीट कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। और इंसर्ट अबव, तो ये क्या है इसको भी देख लेते हैं कि यहाँ पर मैंने कर्सर को रखा है इंसर्ट अबव, यहाँ पे क्लिक किया तो उसके ऊपर आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 रो है। मैंने यहाँ पर कर्सर रखा, इंसर्ट अबव करेंगे तो देखिए इसके ऊपर एक रो क्रिएट हो चुकी है। और अगर हम नीचे करना चाहेंगे तो यहाँ पर सबसे लास्ट वाले में रखकर हम इंसर्ट करेंगे तो ये इसके नीचे एक आ चुकी है। और
यहाँ पर मैंने कुछ टाइप किया, इसको इंटर किया, यहाँ पर मैंने कुछ टाइप किया और इस पर इंटर किया। अब हम यहाँ पर क्लिक करके इंसर्ट ब्लो करेंगे तो देखिए इन दोनों के बीच में एक रो हमें बनानी थी, तो इस तरह से हम रो क्रिएट कर सकते हैं। इंसर्ट लेफ्ट में कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं। तो ये आपको कहाँ पर रो या कॉलम आपको बढ़ाने हैं, इससे आप वो सारा काम कर सकते हैं। इसके बाद है मर्ज सेल का। ये भी अगर आप 2 सेल या 2 से ज़्यादा सेल को मर्ज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको मर्ज कर सकते हैं इस तरह से। स्प्लिट सेल क्या होगा, स्प्लिट सेल में आप सेल को स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट सेल, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम 2, यहाँ पर हम 3 दे देते हैं, यहाँ पर 3 दिए, रो 1 ही देंगे। ओके किया तो देखिए यहाँ पर ये इस तरह से स्प्लिट हो जाएगा एक सेल। ये मैंने यहाँ पर एक सेल लिया, इसको स्प्लिट करते हैं, इसको स्प्लिट किया, इसके अंदर हम 3 कॉलम 2 रो से इसको स्प्लिट करेंगे। ओके किया तो देखिए इसके अंदर 3 कॉलम और 2 रो बन चुकी है। इस तरह से आप सेल को स्प्लिट कर सकते हैं। टेबल को स्प्लिट करने के लिए आप यहाँ से टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कर्सर रखा और स्प्लिट टेबल पे क्लिक किया तो देखिए टेबल वहाँ से स्प्लिट हो जाएगा, यानी उसके 2 हिस्से हो जाएंगे। यहाँ से आप टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो लेआउट में ऑटो फिट वाला, ये वही तीनों ऑप्शन है जो हमने पहले देखे थे, ये हम समझ चुके हैं। इसके बाद ये हाइट वाला है, कॉलम की हाइट वगैरह क्या रखनी है, साइज़ क्या रखना है, ये वही है, ये हम देख चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूट रोज, ये क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। सपोज कि यहाँ पर मेरे पास ये टेबल है और इस टेबल में जो रो है उनका साइज हम यहाँ से पकड़ के मैंने इसको पकड़ा। यहाँ से हम एक टेबल क्रिएट करते हैं पहले फ्रेश, ये टेबल हमने है और यहाँ पर रो। अब ये जो हमारी रो है इसका साइज हम थोड़ा सा, इस रो का साइज हमने अलग कर लिया, इसका अलग कर लिया और इसका अलग कर लिया, तो ये साइज हमारे रो के अलग अलग हो चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करेंगे तो सबके साइज देखिए वो बराबर से बांट देगा, तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूट रो। और इसी तरह आप कॉलम के अगर आपने साइज अलग अलग कर रखे हैं, यहाँ पर ये मैंने कॉलम का साइज इसको इतना दिया और इसको ऐसा दिया और इसको बड़ा कर दिया, तो अगर आपके कॉलम के साइज अलग अलग है तो यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स पे क्लिक करेंगे तो आपके कॉलम के साइज वो डिस्ट्रीब्यूट करके बराबर बराबर भागों में बांट देगा, बराबर बराबर साइज में बांट देगा। ये था। और ये जो ऑप्शन है ये आपको बस अलाइन करने के लिए कि जैसे कि आपने यहाँ पर आपका बड़ा कोई सेल है, यहाँ पर इसको हम कुछ टाइप करके इसको कर लेते हैं इंटर और इस सेल को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस सेल को, इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको हम बीच में ला सकते हैं, जैसा भी आपको करना है अकॉर्डिंग टू अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और टेक्स्ट डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर टेक्स्ट डायरेक्शन भी देख लेते हैं। इसके बाद क्लिक करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट की डायरेक्शन आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये भी आप चेंज कर सकते हैं। सेल का मार्जिन ये तो वही है, यहाँ पर आपको साइज़ जो भी देना है अपनी मर्जी से आप सेल का साइज, बॉटम, टॉप, बॉटम और आप लेफ्ट और राइट, ये सारा साइज यहाँ पर आप दे सकते हैं। इसके बाद आता है सॉर्ट का ऑप्शन। तो सॉर्ट में क्या होता है कि हमने यहाँ पर अगर कुछ टाइप किया है, तो ये हमने यहाँ पर कुछ टाइप कर दिया है, तो इसको सॉर्ट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको देखना है सॉर्ट बाय कॉलम। कॉलम कहाँ पर आपको डेटा आपका किस कॉलम में है, तो कॉलम ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, तो डेटा हमारा दूसरे कॉलम में है। यहाँ से आप कॉलम दे सकते हैं, तो मैंने दूसरा कॉलम दिया। और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या सॉर्ट कराना है, नंबर है या टेक्स्ट या डेट, तो आप यहाँ पर नंबर है, आप नंबर पर क्लिक करेंगे। असेंडिंग में ये पहले से है, इसको डिसेंडिंग पे हम क्लिक कर देंगे, ओके करेंगे। तो देखिए हमारे दूसरे कॉलम के जो नंबर थे वो डिसेंडिंग में आ चुके हैं, यानी सबसे बड़ा सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इससे छोटा। इस तरह से आप अपने डेटा को टेबल में सॉर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा जो है यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है रिपीट हेडर रोज। तो ये क्या होता है, यहाँ पर हम टेबल को थोड़ा सा एक बार अंडू करके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं।
और इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है रिपीट हेडर रो। इसमें क्या होता है कि अगर आपने अपने टेबल में कोई हेडिंग डाल रखी है, इस तरह से कोई हेडर रो बना रखी है और आपका टेबल बहुत बड़ा हो चुका है, वो एक पेज से वो दूसरे पेज में पहुंच चुका है या और उससे तीसरे चौथे पेज में पहुंच चुका है, तो हर पेज के टेबल के पहली जो आपकी रो होगी वो आपकी सेम जो हेडिंग है वो वहाँ पर पहले पेज टेबल के पहली रो में वही हेडिंग वहाँ पर शो होने लगेगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा जो ऑप्शन है वो है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। तो इसमें क्या होगा, कोई भी डेटा अगर आपने लिखा हुआ है अपने टेबल के अंदर, जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ भी डेटा लिख लेता हूँ, तो इस पर अगर हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ऑल और कन्वर्ट टू टेक्स्ट, तो ये डेटा आपका, यहाँ पर आपको टैब लेना है, इसमें ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर टेबल हट जाएगा और आपका डेटा यहाँ पर आपका जो टेबल हट के ये डेटा में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर आप कुछ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो डिज़ाइन वाले ऑप्शन हट चुके हैं। तो चलिए एक बार कंट्रोल जेड कर लेते हैं। और इसके बाद जो हमारा लास्ट ऑप्शन है लेआउट का वो है फार्मूला। तो ये क्या होता है, फार्मूला इसमें हम लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम कुछ पहले टाइप कर देते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर भी कुछ टाइप कर दिया है। तो फार्मूला लगाने के लिए यहाँ पर हमने क्लिक किया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे फार्मूला पे, तो यहाँ पर देखिए सम का लगाना है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या फार्मूला आप लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप लगा सकते हैं फार्मूले, एवरेज, काउंट, डिफाइंड, फॉल्स, इफ। तो यहाँ से आप जो देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सम का फार्मूला लगा हुआ है और यहाँ पर आपका सेल, जैसे कि एक्सेल में हम सेल चूज करते हैं, यहाँ पर आपको लेफ्ट और राइट चूज करना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये लेफ्ट इसने चूज कर लिया है और नंबर और फॉर्मेट जो आप देना चाहते हैं फॉर्मेट यहाँ पे आप दे सकते हैं, ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसने इसका जो कैलकुलेशन थी वो दिखा दी है। इस तरह अगर हम इसको 10, 20, 30 इसको जोड़ना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और फार्मूला पे क्लिक करेंगे और देखिए इसने यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिख दिया है अबव। तो यानी अब हम ये अबव था, इसको आप खुद से भी टाइप कर सकते हैं, सम, अबव, लेफ्ट, राइट, जैसा भी आपको करना है इस तरह का आपका डेटा हो। तो देखिए यहाँ पर इसका टोटल आ चुका है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो इंसर्ट टैब था उसका जो टेबल फंक्शन था उसके ये सारे ऑप्शन आज कंप्लीट हो चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो में इंसर्ट टैब के और ऑप्शन जहाँ पर जो है पिक्चर, क्लिप आर्ट वगैरह, इसको हम समझेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।